गुड इवनिंग एवरीवन। डिस्कस कर रहे थे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पिछले वॉल्यूम में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के बारे में पूरे जो उसके जो नियम थे वो हमने पढ़ लिए थे। आगे हमें इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलना है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिव एंड पैसिव की जो हमने जो फर्स्ट वॉल्यूम डाला है उसको देखना होगा। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि आज इसका लगभग अंतिम वीडियो है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सही तरह से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पहला जो वीडियो है एक्टिव पैसिव का उसे आप देखें। आइए अब शुरू करते हैं इम्परेटिव वाक्यों को किस प्रकार से पैसिव में बदलते हैं। तो इनमें ये ध्यान ये रखा जाता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस कोई भी जो वाक्य एक्टिव का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और वाक्य का जो सेंस है, भाव है, वो आदेश में है, तो उन वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए हमें वाक्य की शुरुआत लेट से करनी है। लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब बी का प्रयोग करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई भी एक्टिव वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू है तो पैसिव वाक्य की शुरुआत भी हम लेट से करते हैं और उसमें डू को हटा देते हैं, नॉट को ऑब्जेक्ट से पहले या बाद कहीं भी लिखकर वर्ब बी का प्रयोग कर देते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। इसी प्रकार से कोई भी एक्टिव वाक्य प्लीज, काइंडली या एम्बिफाइड से शुरू है और वाक्य का भाव सलाह या प्रार्थना में है तो पैसिव बनाने के लिए प्लीज या काइंडली दिए हुए होते हैं तो उन्हें हटा देते हैं। उनके स्थान पर यदि सलाह का भाव होता है तो यू आर एडवाइज टू, प्रार्थना का भाव होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देती हैं। इसी प्रकार से इन्हीं वाक्यों को हम दूसरे प्रकार से भी पैसिव में बदल सकते हैं, जिन वाक्यों में जो सेंस सलाह और प्रार्थना का होता है तो सबसे पहले उनमें हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया जाता है, फिर वर्ब के रूप में शुड बी लिखना होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। यदि कोई एक्टिव वाक्य लेट से शुरू होता है तो पैसिव बनाने के लिए वाक्य की शुरुआत लेट से ही कर देते हैं। लेट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाई का पैसिव बना करके बाई का ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया जाता है। चलो शुरुआत करते हैं। यदि कोई एक्टिव वाक्य एम्बिफाइड से शुरू है और वाक्य का भाव आदेश में है तो पैसिव वाक्य की शुरुआत लेट से कर दी तथा वर्ब बी का प्रयोग करती है। ये ध्यान रखना है, कोई भी एक्टिव वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, वाक्य का भाव आदेश में है तो उस वाक्य की जो पैसिव बनाएंगे तो हमें वाक्य की शुरुआत लेट से करनी है। या ऐसे कह सकते हैं, कोई भी ऑर्डर का सेंस आ रहा है किसी भी सेंटेंस में तो पैसिव वाक्य बनाने के लिए हमें लेट लिखना होगा। सबसे पहले लेट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में वी लगानी होगी, वी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला रहेगा पैसिव का। कोई भी सेंटेंस है उसका जो सेंस जा रहा है ऑर्डर में तो पैसिव बनाने के लिए हमें लेट लगाना है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है सेंटेंस में वो लिख देना है, वी वर्ब के रूप में लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है। जैसे पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर तो आदेश का भाव दे रहा है लेटर को पोस्ट कर दो। सबसे पहले हमें लेट लगा देना है, लेट
लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें हो गया द लेटर, इसके बाद में बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, तो ये भी आदेश का सेंस दे रहा है, तो देखा जाए तो लेट हो जाएगा, लेट के बाद में द विंडो उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा द विंडो, वाव बी का प्रयोग हो जाएगा और थर्ड फॉर्म ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड। इस प्रकार से कितने भी सेंटेंस आप आदेश वाले पैसिव में बदल सकते हैं जिनकी शुरुआत लेट से की जाएगी। अगला है यदि कोई एक्टिव वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू है तो पैसिव वाक्य की शुरुआत लेट से करते हैं। डू को हटाकर नॉट को ऑब्जेक्ट से पहले या बाद कहीं भी लिखकर वर्ब वी लगाकर एमबी थर्ड का प्रयोग कर देती हैं। ये ध्यान रखना है, कोई भी एक्टिव वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू है तो पैसिव बनाने के लिए वाक्य की शुरुआत लेट से ही करनी होगी, डू को हटा देना होगा, नॉट को ऑब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए, कहीं भी लिख सकते हैं, और वर्ब बी का प्रयोग करना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो देखना ये होगा कोई भी सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू है तो उसका पैसिव आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है लेट, लेट के बाद में आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लगा देना है नॉट, बी लगा देना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा हमें देखना होगा लेट लिख दीजिए, लेट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में ऑब्जेक्ट बी और एम बी थर्ड। तो दोनों प्रकार से किसी भी तरह से आप पैसिव बना सकते हैं। हालांकि जो फर्स्ट नियम है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बाकी सही दोनों ही हैं। तो ध्यान यही रखना है कि डू हटता है सिर्फ, नॉट नहीं हटता है, नॉट को ऑब्जेक्ट से पहले या बाद में कहीं भी लिखना होता है, शुरुआत बाकी लेट से होती है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके। डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। अब ये डू नॉट से शुरू है तो हमें सबसे पहले लेट देखना है, यहाँ पर लेट लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट एनीवन आ जाएगा, इसके बाद में नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद में बी लगा देना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड। दूसरे प्रकार से बनाना है लेट नॉट एनीवन
बी अब्यूज्ड, दोनों ही सही हैं। अगला है डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई, अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट अ लाई, इसके बाद में लगा देना होगा नॉट, अब प्रयोग करना होगा बी और टेल का हो जाएगा टोल्ड। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। इसका जो दूसरा रूप बनेगा लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसका जो पैसे बनाना होगा तो सबसे पहले लेट लिख दीजिए, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट योर टाइम, बाकी नेगेटिव बनेगा नॉट बी और वेस्टेड। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। दूसरा हो जाएगा लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड। तो ये दोनों ही सही हैं, किसी भी प्रकार से आप पैसे में इनको बदल सकते हैं। अब तीसरा सेंटेंस आता है इसका, कोई भी सेंटेंस प्लीज या काइंडली से या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और बाद का जो सेंस है वो सलाह या प्रार्थना में है, तो प्लीज या काइंडली या दिए हुए होते हैं तो उन्हें हटा देते हैं और उनके स्थान पर सलाह का भाव होने पर यू आर एडवाइज टू, प्रार्थना का भाव होने पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर देती हैं। तो लिखते हैं, यदि कोई एक्टिव वाक्य प्लीज या काइंडली या एमबी फर्स्ट से शुरू है और वाक्य का भाव सलाह या प्रार्थना में है तो पैसिव बनाते समय प्लीज या काइंडली यदि दिए हुए होते हैं तो उन्हें हटा देते हैं और उनके स्थान पर सलाह का भाव होने पर यू आर एडवाइज टू और प्रार्थना का भाव होने पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर देती है। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है, या तो कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो या एम्बिफाइड से शुरू हो,
लेकिन उनका जो सेंस है वो सलाह या प्रार्थना में हो तो प्लीज या काइंडली दिए हुए हों तो उन्हें हटा दो। उनके स्थान पर सलाह का भाव होने पर यू आर एडवाइज टू, प्रार्थना का भाव होने पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग हो जाता है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस लिखा हुआ प्लीज हेल्प मी। मान लीजिए एक सेंटेंस लिख देते हैं हेल्प मी। देखा जाए तो इन सेंटेंसेस में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है पैसे बनाने के लिए, क्योंकि प्लीज को तो हम वैसे ही हटाएंगे। प्लीज को हटाने के बाद में दोनों में बच गया हेल्प मी, हेल्प मी। दोनों सेंटेंसेस सेम सेंस दे रहे हैं और दोनों का जो सेंस है वो है रिक्वेस्ट का। तो इस पहले जो प्लीज दिया गया है वहां पर लगा देना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस है, मान लीजिए टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन। अब यहाँ ये देखना ये होगा, भले इसे पहले प्लीज या काइंडली नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो सेंस है वो सेंस सलाह को दर्शा रहा है। तो सलाह को दर्शा रहा है तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू टेक दिस मेडिसिन। ध्यान यही रखना है, प्लीज से शुरू हो, काइंडली से शुरू हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। जब उसका जो सेंस है वो सलाह या प्रार्थना में होगा तो उनको पैसिव बनाने के लिए यू आर एडवाइज टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू की सहायता से ही बनाए जाएंगे। इन वाक्यों को हम दूसरे प्रकार से भी पैसिव में बदल सकते हैं। उनमें भले ही प्लीज या काइंडली दिया हुआ हो तो उन्हें हटा देते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस में दिया हुआ ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें शुड बी का प्रयोग करना होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो मान लीजिए यही सेंटेंस है, हेल्प मी सेंटेंस है, इसको हम दूसरे प्रकार से बनाएंगे। तो एक तो ये हो गया, मी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। वर्ब शुड भी लगानी है और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प। आई शुड बी हेल्प्ड। और है जैसे डू हार्ड वर्क, तो पहले नियम के अनुसार तो ये बन जाएगा कठिन मेहनत करने की सलाह दी जा रही है, तो यू आर एडवाइज टू डू हार्ड वर्क। दूसरे प्रकार से बनाएंगे तो सबसे पहले जो हार्ड वर्क जो ऑब्जेक्ट दिया है उसे सब्जेक्ट बना दीजिए हार्ड वर्क। वर्ब शुड भी लगा देनी है और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। हार्ड वर्क शुड बी डन। इसी प्रकार से कोई सेंटेंस एक्टिव की बात के रूप में सिर्फ वर्ब लिख करके बनाया गया है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, अकेला वर्ब से बना दिया गया है। उस वर्ब का हमें सेंस देखना है, उस सेंस के अनुसार यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर आस्क्ड टू इत्यादि का प्रयोग करके उसे फिर हमें पैसिव में बदलना होता है। यदि किसी भी सेंटेंस का हमें भाव पता नहीं चल पाता है तो फिर उसके लिए हम यू आर आस्क्ड टू का प्रयोग कर देते हैं, यही बेहतर होता है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दिया गया रीड, आपसे ये कह दिया
जाए कि ये एक सेंटेंस है एक्टिव का, इसे पैसिव में चेंज करो, तो इसका हमें सेंस देखना है। रीड, कोई कह रहा है, पढ़ने की कह रहा है, तो वो सलाह दे रहा है, तो यू आर एडवाइज टू रीड, इसका पैसिव हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू रीड। इस प्रकार का एक सेंटेंस एक बार आरपीएससी में पूछा था, उसमें लिखा हुआ था फायर, कह दिया था कि इसको आप पैसे में चेंज करो। तो ये सेंटेंस देख करके हमें ये देखना ये होगा कि इसका सेंस क्या है। यहाँ पर जो फायर का जो सेंस है वो एक सेनापति के द्वारा, कर्नल के द्वारा कहा जा सकता है फायर करो, तो आदेश का सेंस हो गया यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। तो ऐसे भी वाक्य पूछे जा सकते हैं, सिर्फ जो इसमें मेन वर्ब लिख करके दे दिया जाता है, वर्ब का हमें सेंस देखना है। सेंस के अनुसार हमें यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर आस्क्ड टू का प्रयोग करके सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। एक लास्ट इसका रह गया है, कोई भी एक्टिव वाक्य लेट से शुरू होता है तो उसका पैसिव किस प्रकार से बदलते हैं। तो ध्यान ये रखना होगा, पैसिव वाक्य की शुरुआत भी लेट से ही कर देते हैं। लेट के बाद हमें लिखना होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के रूप में बी लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाई का ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी वाक्य लेट से एक्टिव का वाक्य शुरू है, लेट से एक्टिव का वाक्य शुरू हुआ तो जो पैसिव आपको बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेट लिखना होगा। लेट के बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देना होगा, वर्ब बी का प्रयोग कर देना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय लगा देना होगा, बाय के बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देना होगा। इस प्रकार से वाक्य पैसिव में बदल जाएगा। लेट लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, बी लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाई का ऑब्जेक्ट बना करके लिख देना है। लेट हर राइट अ लेटर, ये सेंटेंस दिया गया है एक्टिव का, पैसिव में चेंज करना है तो हमें लेट का लेट ही लिखना है। अब लेट के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमें लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो अ लेटर, इसके बाद में हमें बी लगा देना है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की हो जाएगी रिटन, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे बाय का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाय हर। लेट अ लेटर बी रिटन बाय हर। तो ये रहा कंप्लीट एक्टिव से पैसे बनाने का जो हमारा जो सीरीज जो चल रही थी, जो वॉल्यूम जो चल रहा था, 5 वॉल्यूम में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आपको पूरी तरह से शुरू से लेकर के एंड तक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।